अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान आज अपना 72वां यौम जमहूरिया मना रहा है। यौम जमहूरिया के मौके पर हिंदुस्तान अपनी फौजी ताकत और सकाफती विरसे के झलक पेश किया है। यौम जमहूरिया के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कौमी जंग मेमोरियल पहुंचे और उन्होंने शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया। यौम जमहूरिया परेड इस बार खुसूसी हो रही है। पहली बार लड़ाका तैयारा राफेल अपनी ताकत का मुजाहरा किया है। क़ब्ल अज़ीम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम जमहूरिया के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। कोरोना वायरस की वबा के दरमियान दिल्ली के राजपथ पर तकरीबात का वक्त कम कर दिया गया है। यौम जमहूरिया परेड का रूट भी मुख्तसर कर दिया गया। इस बार परेड का आगाज विजय चौक से नेशनल स्टेडियम तक हुआ है, जबकि हर बार परेड राजपथ से शुरू होता है और लाल किले की तरफ जाता है। इस बार यौम जमहूरिया की तकरीबात में कोई मेहमान खुसूसी भी नहीं है। नेज़ देखने वालों की तादाद भी महदूद कर दी गई है। आज सरहद पर पुलिस की रुकावटों भी तोड़ दी है। जेसीबी ने किसानों के जरिए निकाली जा रही ट्रैक्टर परेड में भी हिस्सा लिया है। ख्वातीन भी जेसीबी के अंदर बैठकर ट्रैक्टर परेड में शामिल हो रही है। जेसीबी से किसानों ने रास्ते को वसी किया और रुकावटें हटा दी है। किसानों के ट्रैक्टर म्यूजिकल धुनों और मुहिब्बे वतन नारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा कि हिंदुस्तान अमन का पाबंद है, लेकिन इसके अफवाज कौमी सलामती को मुतासिर करने वाली किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने गुज़िश्ता साल लद्दाख में चीन के तौसी पसंदाना इक़दाम का हवाला देते हुए ये बात कही। 72वें यौम जमहूरिया के मौके पर कौम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने ऐलान किया, हमारे कौमी मफाद का किसी भी कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने 3 मुतनाज़ा ज़राए क़ानून पर किसानों के ख़दशात दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इब्तिदाई मराहिल में इस्लाहात की राह से अंदेशे पैदा हो सकते हैं, लेकिन हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए वक़्फ़ है। जापान के साबिक़ वज़ीर आज़म शिंजो आबे और आनजानी गुलकार SP बाला सुब्रमण्यम को इस साल का हिंदुस्तान का दूसरा बड़ा शहरी एजाज़ पद्मा विभूषण दिया गया, जबकि साबिक़ वज़ीर आला तरुण गोगोई और केशव भाई पटेल और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर रामविलास पासवान को बाद-अज़-मर्ग पद्म भूषण से सरफराज किया गया। साबिक़ लोकसभा स्पीकर स्मिता महाजन भी पद्म भूषण अवार्ड हासिल करने वाली 10 शख्सियात में शामिल हैं। किसी को भी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न नहीं दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में योगी हुकूमत के जरिए नाफिज करदा जबरी तब्दीली मजहब कानून लव जिहाद के खिलाफ कई अर्जियां दाखिल की गई है, जिसकी समाअत योगी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में कराना चाहती थी। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की हुई थी, जिसे अदालत उज़्मा ने मुस्तरद कर दिया है। योगी हुकूमत को जोरदार झटका देते हुए अदालत उज़्मा ने कहा कि इस सिलसिले में इलाहाबाद हाई कोर्ट जब समाअत कर रहा है तो फिर इसे मुंतकिल करने की क्या ज़रूरत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड की मियाद में तोसी के रियासती हुकूमत के हुक्म को कालादम कर दिया और हिदायत दी कि नए मुंतखब बोर्ड को 28 फरवरी तक जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस SS शमशेरी पर मुश्तमिल एक बेंच ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा अक़लियती बहबूद व वक्फ की जानिब से जारी करदा अहकामात मोरिका 1 जुलाई 2020 और 30 सितंबर 2020 के जवाज़ को चैलेंज करते हुए दायर करदा दरख्वास्तों पर यह हुक्म दिया है। कोविड-19 वबा का हवाला देकर रियासती हुकूमत ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की मियाद में तोसी की थी, जो 1 अप्रैल 2020 को ख़त्म हो चुकी थी। इस हुक्म को कालादम करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोर्ड के रोज़मर्रा उमूर का नज़्म देखने के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा अक़लियती उमूर औक़ाफ़ का बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर तक़र्रुर किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज उन बच्चों के रोल को सराहा जिन्होंने कोरोना वायरस बहरान के दौरान हाथ साफ रखने और दीगर एहतियाती तदाबीर के ताल्लुक से बेदारी लाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड जीतने वालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुफ्तगू करते हुए मोदी ने तमाम बच्चों की तारीफ की और कहा कि इन्हें अपनी अच्छी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। अवार्ड याफ्तागान में बिहार की वो लड़की शामिल है जो कोरोना बहरान के दौरान मध्य प्रदेश में फंसे अपने बाप को वतन वापस लाने के लिए साइकिल पर निकल पड़ी थी। उसने साइकिल पर मशक्क़त भरा सफ़र किया और अपने वालिद को लेकर गांव वापस हुई। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की तारीख पर रोशनी डालते हुए जमात उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि मुल्क की आज़ादी तारीख दारुल उलूम देवबंद और जमात उलमा हिंद का जिक्र किए बगैर मुकम्मिल नहीं हो सकती। ये बात उन्होंने यौम जमहूरिया के मौके पर जारी एक मज़मून में कही है। उन्होंने कहा कि जद्दोजहद आज़ादी ही नहीं बल्कि मुल्क की कोई भी तारीख हिंदुस्तान के उलमा इकराम के जिक्र के बगैर मुकम्मिल नहीं हो सकती, ख्वाह वो मिली या कौमी क़यादत व सियादत हो या आज़ादी वतन के लिए मैदान जंग किसी तहरीक की क़यादत हो या फिर किसी मुसीबत और परेशानी के वक्त में लोगों की मदद गमकसारी, हर मैदान में उलमा ने अहम कारनामे अंजाम दिए हैं और हुकूमत वक्त के सामने हमेशा सीना सुपुर्द होकर हक और सच बात रखी है। उन्होंने कहा कि एक बड़ी तारीख़ी सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक उलमा और मुसलमानों ने शुरू की थी और यहाँ के अवाम को ग़ुलामी का एहसास उस वक्त कराया जब इस बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था।
हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले अलम बगावत उलमा ने ही बुलंद किया था और जंग आज़ादी का सूर भी उन्होंने ही फूंका था। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद ने हिंदुस्तान के यौम जमहूरिया के मौके पर सदर रामनाथ कोविंद को खुसूसी पैगाम अरसाल किया। पैगाम में शाह सलमान ने हिंदुस्तानी सदर, हुकूमत और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आल सऊद ने भी इस मौके की मुनासिबत से हिंदुस्तानी सदर को खुसूसी पैगाम अरसाल किया। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान की जानिब से ऑस्ट्रेलिया के कौमी दिन ऑस्ट्रेलिया डे के मौके पर मुल्क के गवर्नर जनरल को खुसूसी पैगाम अरसाल किया। अमेरिका ने ब्राज़ील और यूरोप के बेशतर मुल्कों से आने वाले गैर अमेरिकी शहरियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। व्हाइट हाउस के ज़राए के मुताबिक इन पाबंदियों का इतलाक जनूबी अफ्रीका से आने वाले मुसाफिरों पर भी होगा। व्हाइट हाउस के एक ओहदेदार के मुताबिक मुल्क में एक नए और ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाले कोरोना वायरस की वार्निंग के दरमियान पीर से इन पाबंदियों का इतलाक हो गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने गुज़िश्ता हफ्ते ही मास्क पहनने के हवाले से ज़ाब्तों को सख्त कर दिया था और अमेरिका आने वाले मुसाफिरों को क्वारंटाइन करने का हुक्म दिया था। अब गैर अमेरिकी शहरियों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर आज सह रुकनी कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें PRC रिपोर्ट, मुलाजमीन की तरक्की, रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा और दीगर उमूर पर मुलाजमीन की तंजीमों से मुज़ाकरात के लिए शेड्यूल तैयार किया गया। कमेटी अरकान चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रामकृष्णा राव, रजत कुमार ने आज इस इजलास में मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया। वज़ीर आला KCR ने इतवार को खातून मुलाजमीन से बातचीत की, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम और PRC पर जल्द फैसले का तयक़ुन दिया, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी कि वो हफ्ता 10 दिन में मुलाजमीन तंजीमों से बातचीत करते हुए और इन्हें रिपोर्ट पेश करें। आज कमेटी अरकान ने मुलाकात की। मुलाजमीन तंजीमों से मुलाकात का शेड्यूल तैयार किया गया और हफ्ता 10 दिन में मुशावरत अमल मुकम्मिल करके कमेटी अपनी रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर को पेश करेगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट स्पेशल सेशन जज के इजलास पर हाजिर हुए और ज़ेर इल्तवा गैर ज़मानती वारंट मनसूख कर दिया गया। 2016 GHMC इंतखाबात में कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर व दीगर पर मीरचौक में मुबैना हमले में असदुद्दीन अवैसी को मुल्ज़िम बनाया गया था। केस की समाअत MP व MLA के मुकदमात के लिए कायम स्पेशल सेशन जज के इजलास पर मुकर्रर थी। असदुद्दीन अवैसी गुज़िश्ता पेशी में हाजिर अदालत ना होने पर जज ने गैर ज़मानती वारंट जारी किया था और अदालत में हाजिर होने की हिदायत दी थी। सदर मजलिस अदालत में हाजिर हुए और बयान कलमबंद करवाया, जिसके बाद अदालत ने गैर ज़मानती वारंट को मनसूख कर दिया। वाज़ेह के कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर पर हमला केस में मीरचौक पुलिस ने अक्टूबर 2020 में अदालत में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करके नए गवाहों के नाम शामिल किए थे। पुलिस ने असदुद्दीन अवैसी का नाम मुल्ज़िमीन की फहरिस्त से हज़फ करने की ख्वाहिश की थी, लेकिन जज ने इससे इनकार कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसिल इजाफे से तेलंगाना हुकूमत को ताहाल 4000 करोड़ का नुकसान हुआ और मरकजी हुकूमत की आमदनी में इजाफा होता जा रहा है। तेलंगाना को गुज़िश्ता एक माह में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से 400 करोड़ का नुकसान हुआ, क्योंकि मरकज ने टैक्स में कमी करके सेस और सरचार्ज में इजाफा किया है, जिसमें रियासत को हिस्सा अदा करना ज़रूरी नहीं होता। मरकजी हुकूमत के इक़दामात के सिलसिले में कहा जा रहा है कि रियासती हुकूमत को एक्साइज टैक्स में हिस्से की अदायगी करनी पड़ती है और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से निपटने मरकज की जानिब से एक्साइज टैक्स में कमी की जा रही है और सेस व सरचार्ज में मामूली इजाफा किया जा रहा है, जिससे मरकजी हुकूमत की आमदनी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन रियासत की आमदनी मुतासिर होने लगी है। 1300 बिस्तर वाले उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की जानिब से हॉस्पिटल की नाकारा अशिया कचरे को इंतहाई आलूदा मूसा नदी में छोड़ने के लिए एक पाइपलाइन खुदाई प्रोजेक्ट का आगाज किया गया, जिसकी वजह से अवाम तशवीश में मुब्तला हो गए हैं कि इससे इनकी सेहत को खतरा लाहक होगा। इस दवाखाने में 21 मेडिकल स्पेशलिटीज़ और 11 ऑपरेशन थिएटर्स है। इस दवाखाने में कम से कम 100 सर्जरीज अंजाम दी जाती हैं, ताहम इसमें अभी तक एक सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया गया है। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की जानिब से इसके कचरा वगैरह को ड्रेनेज पाइपलाइन में छोड़ा जा रहा है, लेकिन अब इस दवाखाने की जानिब से इसकी बेकार चीज़ों और कचरे को रास्त तौर पर मूसा नदी में छोड़ने के लिए एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल इस हॉस्पिटल को इसके कचरा वगैरह को ड्रेनेज पाइपलाइन में जाने देने से पहले STP में ट्रीट करना चाहिए था। गुज़िश्ता मौसम में बारिश के दौरान हॉस्पिटल की छत में पजर हो गया था और बारिश का पानी हॉस्पिटल के वार्ड्स में आ गया था, इसलिए वाटर वर्क्स डेवलपमेंट के ओहदेदारों ने एक ड्रेनेज पाइपलाइन नस्ब करने के लिए 13 लाख रुपए मंजूर किए, जो सेवरेज पाइपलाइन से मरबूत होगा और नदी में खाली होगा। माहिरीन माहौलियात ने हॉस्पिटल और हुकूमत के ओहदेदारों को इंतबाह दिया कि इस इक़दाम से नए अमराज का इम्कान है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कई मुलाजमीन कोविड वैक्सीन लेने से पसोपेश कर रहे हैं। हुकूमत ने बल्दिया के 29,000 मुलाजमीन को पहले मरहले के तहत टीके देने का फैसला किया है। रियासत के दूसरे शहरों में भी बल्दी मुलाजमीन जो साफ सफाई के कामों में मसरूफ रहते हैं, इन्हें टीके देने का फैसला किया गया है, लेकिन कई मुलाजमीन फौरी तौर पर टीका लेने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसको देखते हुए आला ओहदेदारों ने यह फैसला मुलाजमीन की मर्जी पर छोड़ने से इत्तफाक किया है।
आए दिन अखबारात में टीका लेने के बाद कई अफराद की तबीयत मुतासिर होने और बाद लोगों की अमवात की खबरें भी सामने आ रही है, जिसको देखते हुए मुलाजमीन में खौफ व डर पैदा हो गया है।